राधे राधे प्यारे मित्रों। आज हम सब श्री कृष्ण चरणों में सिर झुकाकर प्रार्थना करते हैं। हे गोपाल, जो भी श्रद्धालु इस दिव्य वाणी को अंत तक सुन ले, उसके जीवन से हर दुख, हर चिंता दूर कर देना। और जो भी इस संदेश को प्रेम से लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके घर में अनंत कृपा की वर्षा करना। क्योंकि श्री कृष्ण कहते हैं, जहां मेरा नाम गाया जाता है वहां मैं स्वयं वास करता हूं। इसलिए कमेंट में प्रेम से लिखें, राधे कृष्णा, और गीता का अमृत रस पान करें। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण का यह उपदेश वास्तव में जीवन के हर पल को छू लेने वाला है। जब वे कहते हैं कि यह संसार परिवर्तनशील है, तो इसका मतलब केवल बाहरी परिस्थितियों से नहीं है, बल्कि हमारे भीतर की भावनाओं, हमारे विचारों और हमारे अनुभवों से भी है। हर क्षण बदलता है, हर पल नया होता है। जो दुख अभी असहनीय लगता है, वही समय के साथ हल्का हो जाता है। जो खुशी अभी चिरस्थायी लगती है, वह भी धीरे धीरे सामान्य हो जाती है। यही जीवन का स्वभाव है, निरंतर परिवर्तन। कृष्ण का यह कहना कि नित्यम च समचित्व समय सुखद खयो, हमें यह सिखाता है कि हमें अपने मन को स्थिर रखना चाहिए। सोचो, जब अचानक जीवन में बड़ी खुशखबरी मिलती है तो इंसान खुशी से झूम उठता है, और जब कोई दुख आता है तो वही इंसान टूट जाता है। परंतु यदि हम इस सत्य को समझ लें कि दोनों ही स्थितियां अस्थायी हैं, तो हम किसी भी परिस्थिति में अपना संतुलन नहीं खोएंगे। यही वास्तविक ज्ञान है। पांडवों का उदाहरण इसके लिए सबसे बड़ा प्रमाण है। जब वे वनवास में गए थे, तब उन्हें बार बार अपमान सहना पड़ा। लोग कहते थे कि जो कल तक राज सिंहासन पर बैठे थे, आज भटक रहे हैं, जंगलों में जीवन बिता रहे हैं। कई लोग उनकी हार पर हंसे, उन्हें ताने दिए। कल्पना करो उस समय उनके हृदय पर क्या बीती होगी। परंतु उन्होंने धैर्य नहीं खोया, क्योंकि वे जानते थे कि यह समय भी स्थायी नहीं है। और वही पांडव जिन्होंने तिरस्कार सहा, महाभारत में विजय हुए। उनकी यह विजय केवल एक युद्ध की विजय नहीं थी, बल्कि धैर्य और समय की शक्ति पर विश्वास की विजय थी। कृष्ण यह समझाना चाहते हैं कि जीवन को समय की आंखों से देखो। यदि आज कठिनाई है तो निराश मत हो, क्योंकि कठिनाई बदलकर अवसर बन सकती है। और यदि आज सफलता है तो अहंकार मत पालो, क्योंकि सफलता भी स्थायी नहीं रहती। जैसे रात चाहे कितनी ही लंबी और अंधेरी क्यों ना हो, सुबह का उजाला निश्चित है। उसी प्रकार दुख कितना भी गहरा क्यों ना हो, समय उसकी तीव्रता को कम कर देता है। इस शिक्षा में एक गहरी शांति छिपी है। जब हम यह मान लेते हैं कि सुख दुख अस्थायी हैं, तब हमारे भीतर स्थिरता आती है। हम परिस्थिति के अनुसार झूलते नहीं हैं, बल्कि एक गहरी समझ के साथ जीते हैं। यही गीता का सार है। जीवन की हर स्थिति को समान दृष्टि से देखना और यह समझना कि सब कुछ बदलने वाला है। कृष्ण ने अर्जुन को बड़ी सहजता और गहराई से समझाया। सुख और दुख को एक समान मानो, लाभ और हानि को बराबर समझो, जीत और हार को भी एक ही दृष्टि से देखो। यह केवल कोई दार्शनिक वाक्य नहीं था, बल्कि जीवन जीने का एक वास्तविक मार्ग था। सोचो, जब हमें सफलता मिलती है तो हम अक्सर घमंड में आ जाते हैं। यह मान बैठते हैं कि अब सब कुछ हमारे नियंत्रण में है। लेकिन जैसे ही असफलता का सामना होता है, हम टूट जाते हैं, अपने को अयोग्य समझने लगते हैं। पर कृष्ण यहां यही कहते हैं कि यह दोनों ही स्थायी नहीं है। सफलता भी समय का खेल है और असफलता भी। जरा सोचो, आर्थू कैसे बदलती हैं। गर्मी का मौसम कभी हमेशा नहीं रहता, बरसात भी कुछ महीनों की होती है, और सर्दी भी समय आने पर चली जाती है। उसी तरह जीवन के हालात भी बदलते रहते हैं। अगर आज तुम कठिनाइयों से घिरे हो, लोग तुम्हारी मेहनत को नहीं समझ रहे या तुम्हारा मजाक उड़ा रहे हैं, तो यह मान लेना कि यह समय भी बीत जाएगा। कृष्ण का यही संदेश है कि इंसान को धैर्य रखना चाहिए। जैसे एक किसान जानता है कि बीज बोने के तुरंत बाद फल नहीं मिलते, वैसे ही हमें भी अपने कर्म का परिणाम तुरंत नहीं दिखता। लेकिन अगर किसान धैर्य खो दे और
बीच में ही खेती छोड़ दे तो वह कभी फसल नहीं पाएगा। इसी तरह अगर आज तुम्हें लोग कमजोर समझ रहे हैं तो परेशान मत हो। समय का पहिया हमेशा घूमता है। जो लोग आज तुम्हें गिरा हुआ मानते हैं, कल वही तुम्हारी सफलता के उदाहरण देंगे, क्योंकि भाग्य स्थायी नहीं है, वह हमेशा बदलता रहता है। बस तुम्हें अपने कर्म पर टिके रहना है, हार मानकर बैठना नहीं है। कृष्ण का यह उपदेश हमें यह सिखाता है कि असफलता में भी संतुलन बनाए रखना है और सफलता में भी विनम्र रहना है। जीवन की असली शक्ति यही है कि इंसान हर परिस्थिति में अपने धैर्य और कर्म पर टिके रहे। कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने पर है, फल पर नहीं। यह श्लोक केवल शब्दों का मेल नहीं, बल्कि जीवन की सबसे गहरी सच्चाई है। इंसान अक्सर मेहनत करने से पहले ही फल की चिंता में उलझ जाता है। अगर यह काम किया तो सफलता मिलेगी या नहीं, अगर मेहनत करूं तो लोग सराहेंगे या नहीं। लेकिन कृष्ण स्पष्ट करते हैं कि यह सोचने का विषय तुम्हारा नहीं है। तुम्हारा कर्तव्य है अपना कर्म करना, और वह भी पूरे मन, पूरे प्रयास और पूरे समर्पण के साथ। फल की चिंता इंसान को अस्थिर बना देती है। जब कोई पढ़ाई करता है, नौकरी करता है या कोई व्यवसाय करता है, तो उसके भीतर एक ही सवाल चलता रहता है, मुझे क्या मिलेगा। यही चिंता उसे असली काम पर ध्यान देने नहीं देती। लेकिन जब इंसान केवल अपने कर्म पर केंद्रित हो जाता है, तब उसका हर प्रयास निर्मल और शक्तिशाली बनता है। सोचो, जब कोई किसान बीज बोता है तो क्या वह तुरंत फल की अपेक्षा करता है? नहीं, वह धैर्य रखकर मेहनत करता है, खेत तैयार करता है, बीज बोता है, पानी देता है, सूर्य की किरणें और वर्षा की प्रतीक्षा करता है। वह जानता है कि फल तो समय आने पर ही मिलेगा। उसी तरह जीवन में भी कठिनाइयां और संघर्ष उस बीज की तरह हैं जो अभी मिट्टी में दबा है। बाहर से देखने पर लगता है कि अंधेरा है, कोई परिणाम नहीं दिख रहा, लेकिन भीतर ही भीतर वह बीज जड़ें पकड़ रहा है, शक्ति एकत्र कर रहा है। समय आने पर वही बीज अंकुर बनकर बाहर आता है और धीरे धीरे विशाल वृक्ष बनता है। कठिनाई भी यही करती है। जब इंसान कठिन समय से गुजरता है तो बाहर से लगता है सब अंधकार है, सब खत्म हो रहा है। लेकिन सच यह है कि भीतर वह समय इंसान को मजबूत बना रहा होता है, उसे धैर्य सिखा रहा होता है, उसकी आत्मा को गढ़ रहा होता है। इसलिए कृष्ण कहते हैं, जब कठिनाई आए तो घबराना नहीं, बल्कि धैर्य रखकर प्रतीक्षा करना, क्योंकि समय कभी एक जैसा नहीं रहता। जब सफलता आए तो अहंकार में डूबना नहीं, बल्कि विनम्रता से उसे स्वीकार करना और आगे बढ़ना। जब असफलता सामने आए तो उसे अंत ना मानो, बल्कि उसे एक सीख समझो, क्योंकि असफलता तुम्हें वही सिखाती है जो सफलता कभी नहीं सिखा सकती। याद रखो, जीवन की यही धारा है। समय हर क्षण बदलता रहता है। एक गरीब का बेटा मेहनत और धैर्य से राजा बन सकता है, और एक ताप कर बिह से बलता है। राजा का बेटा आलस्य और घमंड से सब कुछ खो सकता है। समय को केवल एक बात प्रभावित करती है, तुम्हारा कर्म। तो शांत होकर अपने भीतर यह विश्वास जगाओ कि अगर तुम्हारा कर्म श्रेष्ठ है तो समय बदलने से तुम्हारी मंजिल कोई नहीं रोक सकता। आज तुम्हारा जीवन चाहे अंधेरे में क्यों ना हो, कल वही अंधेरा रोशनी का मार्ग खोल देगा। मेहनत और धैर्य तुम्हें वहां पहुंचाएंगे जहां तुम होना चाहते हो। यही गीता का सार है। कर्म करते जाओ, फल की चिंता छोड़ दो। भगवान कृष्ण का यही संदेश है। ना समय पर घमंड करो, ना समय से डर कर पीछे हटो। सिर्फ अपना कर्म करते रहो और विश्वास रखो, क्योंकि समय का पहिया हर किसी के लिए घूमता है, और जब समय बदलेगा, वही लोग जो आज तुम्हें नजरअंदाज करते हैं, कल तुम्हारी प्रशंसा करेंगे। इसलिए धैर्य रखो, कर्म करो, और याद रखो, शांत होकर सुनो। समय बदलते देर नहीं लगती, समय बदलते देर नहीं लगती। इस वाक्य में जीवन का गहरा सत्य छिपा है। श्री कृष्ण ने गीता में यही बताया कि संसार की हर स्थिति अस्थायी है। कोई भी दुख स्थायी नहीं है और ना ही कोई सुख स्थायी है।
इसलिए व्यक्ति को समय को समझकर जीना चाहिए। अर्जुन जब युद्ध भूमि में निराश होकर खड़ा था, तब कृष्ण ने उससे कहा, अशोचन व शोचम प्रज्ञा वादांश भाष से, मतलब अर्जुन तू जिनके लिए शोक कर रहा है वे इसके योग्य नहीं है। बुद्धिमान व्यक्ति ना जीते हुए के लिए शोक करता है और ना मृत हुए के लिए। इसका कारण यही है कि जीवन और मृत्यु दोनों ही समय के अधीन है। कृष्ण ने स्पष्ट कहा, न ही कश्चित क्षण जात तत्कर्मकृत, कोई भी व्यक्ति एक क्षण भी बिना कर्म के नहीं रह सकता, क्योंकि प्रकृति हमें कर्म के लिए बाध्य करती है और जब हम कर्म करते रहते हैं तो समय हमें उसका फल देता ही है। सोचो, जब कौरव अपनी शक्ति पर गर्व कर रहे थे, पांडव कमजोर स्थिति में थे। उस समय पांडवों के पास ना सेना थी ना धन था, लेकिन समय बदला और वही पांडव जिनको सबने कमजोर समझा था, अंततः विजय हुए। क्यों? क्योंकि उन्होंने धैर्य रखा और धर्म के मार्ग पर कर्म करते रहे। यही शिक्षा श्री कृष्ण ने दी कि योगस्थ कुरु कर्माण संगम त्यक्त्वा धनंजय। अर्जुन, तू योग में स्थिर होकर आसक्ति छोड़कर कर्म कर। यदि मनुष्य इस सिद्धांत को समझ ले कि समय बदलता है, तो वह कभी निराश नहीं होगा। आज अगर तुम्हारा जीवन कठिनाई से भरा है, तुम्हें लगता है कि परिस्थितियां तुम्हारे खिलाफ हैं, तो हिम्मत मत हारो। यह परिस्थिति हमेशा के लिए नहीं है। जिस प्रकार ऋतु बदलती है, गर्मी के बाद बरसात और बरसात के बाद सर्दी आती है, उसी तरह जीवन में भी हर कठिनाई के बाद शरीरण। यह शरीर तो नाशवान है, लेकिन आत्मा शाश्वत है। तो जो बदलता है उस पर रोने या हर्षित होने की आवश्यकता नहीं है। जो अटल है उस पर ध्यान दो। मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यह है कि वह समय को स्थायी मान लेता है। दुख में सोचता है कि यह हमेशा रहेगा और सुख में सोचता है कि यह कभी खत्म नहीं होगा, नित्य सोक्ता। जबकि सत्य इसके उलट है। यही कारण है कि कृष्ण हमें संतुलन सिखाते हैं। सफलता मिले तो नम्र रहो, असफलता मिले तो धैर्य रखो, हानि हो तो संयम रखो, लाभ हो तो उदार बनो, क्योंकि समय हर परिस्थिति को बदलने वाला है। इसलिए कृष्ण का यह उपदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना महाभारत के समय था। जो मनुष्य इसे समझ लेता है वह कभी निराश नहीं होता और कभी अहंकारी भी नहीं बनता, क्योंकि उसे यह सत्य ज्ञात हो जाता है। शांत होकर सुनो, समय बदलते देर नहीं लगती। अब इस शिक्षा को जीवन प्रबंधन के दृष्टिकोण से समझो। गीता केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है, यह जीवन जीने की कला भी है। श्री कृष्ण ने हर परिस्थिति में संतुलन बनाए रखने की शिक्षा दी, और यह संतुलन तभी संभव है जब हम समय के महत्व को समझें। आज की दुनिया में हर व्यक्ति सफलता चाहता है, लेकिन जब सफलता देर से आती है तो लोग अधीर हो जाते हैं। कृष्ण हमें यही सिखाते हैं कि अधीरता से कुछ हासिल नहीं होता। जैसे एक बीज को पेड़ बनने में समय लगता है, वैसे ही हर लक्ष्य को प्राप्त करने में समय लगता है। यदि हम धैर्य खो दें तो कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकते। सोचो, एक विद्यार्थी परीक्षा की तैयारी करता है। यदि वह 1 महीने पढ़कर यह सोच ले कि तुरंत परिणाम क्यों नहीं मिला, तो वह हार मान जाएगा। लेकिन अगर वही विद्यार्थी धैर्य रखकर सालों तक तैयारी करें, तो समय उसके पक्ष में बदल जाएगा और वह सफल होगा। यही गीता का संदेश है। कर्म करते रहो और समय पर विश्वास रखो। व्यवसाय की दुनिया में भी यही नियम लागू होता है। कई बार मेहनत के बाद भी तुरंत लाभ नहीं मिलता, लेकिन अगर व्यापारी धैर्य रखे, हार ना माने और नया अवसर आता है। कृष्ण ने एक और महत्वपूर्ण बात कही, मत्स्यपरायणा सततम कीर्तयन्तो मा यतन्तश्च दृढ़व्रता। जो लोग धैर्यपूर्वक साधना करते हैं, ईश्वर पर विश्वास रखते हैं, समय बदलने पर वही महानता प्राप्त करते हैं। तो सच्चाई यही है। यदि तुम आज संघर्ष में हो, तो यह जान लो कि यह संघर्ष तुम्हें और मजबूत बना रहा है। यदि तुम असफल हो तो समझो कि यह असफलता केवल एक परीक्षा है। यदि तुम सफल हो तो यह मान लो कि यह सफलता भी स्थायी नहीं है। इसलिए अहंकार मत करो। कृष्ण का यही संदेश है। समय को देखकर घबराओ मत, समय को देखकर घमंड मत करो।
बस कर्म करते रहो, धैर्य रखो और विश्वास रखो, क्योंकि समय बदलते देर नहीं लगती। कृष्ण का उपदेश केवल युद्ध भूमि तक सीमित नहीं था, बल्कि जीवन के हर क्षेत्र पर लागू होता है। जब वे कहते हैं समय बदलते देर नहीं लगती, तो इसका अर्थ यह है कि जीवन की हर परिस्थिति बदलने के लिए बाध्य है। यह संसार क्षणभंगुर है, इसलिए यहां कुछ भी स्थायी नहीं है। अब सोचो, एक विद्यार्थी जो परीक्षा की तैयारी करता है, वह दिन रात मेहनत करता है, लेकिन परिणाम तुरंत नहीं मिलता। कई बार असफलता मिलती है, लेकिन यदि वह धैर्य रखे और निरंतर अध्ययन करता रहे तो समय बदलता है और वही विद्यार्थी सफलता का स्वाद चखता है। यही गीता का संदेश है, कर्म करते रहो, क्योंकि समय तुम्हारा परिश्रम व्यर्थ नहीं जाने देगा। इसी तरह व्यवसाय में भी उतार चढ़ाव आते हैं। कई व्यापारी शुरुआत में घाटे का सामना करते हैं, लोग मजाक उड़ाते हैं, लेकिन जब वही व्यापारी धैर्य, संयम और ईमानदारी से काम करते रहते हैं, तो एक दिन वही व्यवसाय ऊंचाई पर पहुंचता है। समय का पहिया घूमता है और परिस्थिति बदल जाती है। रिश्तों में भी यही नियम लागू होता है। कभी अपनों से दूरी हो जाती है, मनमुटाव होता है, लेकिन यदि विश्वास बनाए रखा जाए और धैर्य से काम लिया जाए तो समय घाव भर देता है और वही रिश्ते फिर से मजबूत हो जाते हैं। कृष्ण कहते हैं, सुख दुखेषु समय कृत्वा लाभा लाभो। जयाजयो मतलब सुख दुख लाभ हानि और जीत हार को समान दृष्टि से देखो, क्योंकि यह सब समय पर निर्भर हैं और समय हमेशा बदलता रहता है। जीवन का यही बड़ा सत्य है कि कठिनाई स्थायी नहीं है और सफलता भी स्थायी नहीं है। जब व्यक्ति यह समझ लेता है तो वह ना तो कठिनाई में टूटता है और ना सफलता में अहंकारी बनता है। कृष्ण का उपदेश यही है। आज यदि तुम संघर्ष कर रहे हो तो याद रखो, कल यही संघर्ष तुम्हें ऊंचाई तक ले जाएगा। आज यदि तुम असफल हो रहे हो तो समझ लो यही असफलता तुम्हें सफलता का सही मूल्य सिखा रही है। आज यदि तुम सफल हो तो यह मान लो कि सफलता भी क्षणिक है। इसलिए नम्र रहो और निरंतर कर्म करते रहो। समय हर किसी के लिए बदलता है। जो कल गरीब था वह आज अमीर बन सकता है। जो कल अपमानित था वही आज सम्मानित हो सकता है। जो कल पराजित था वही आज विजय हो सकता है। इसलिए कृष्ण का यह संदेश हर मनुष्य के लिए मार्गदर्शक है। धैर्य रखो, कर्म करते रहो, विश्वास बनाए रखो, क्योंकि समय बदलते देर नहीं लगती। समय का सबसे गहरा सत्य यह है कि वह केवल हमारे हालात ही नहीं बदलता, बल्कि जन्म और मृत्यु तक को अपने अधीन रखता है। श्री कृष्ण ने गीता में आत्मा के संदर्भ में यही समझाया कि जो शरीर हमें मिला है वह नश्वर है, लेकिन आत्मा शाश्वत है। कृष्ण कहते हैं, न जायते मृतेव कदाचिन्नायं भूत्वा भविता वनभय। आत्मा ना कभी जन्म लेती है और ना कभी मरती है, यह अविनाशी है। लेकिन यह जो भौतिक जीवन है यह समय के अधीन है। इसलिए मृत्यु भी निश्चित है और जन्म भी समय के नियम से बंधा हुआ है। इस दृष्टि से देखें तो समय बदलते देर नहीं लगती। केवल सुख दुख या सफलता असफलता तक सीमित नहीं है, यह जन्म मृत्यु तक लागू होता है। आज जो जीवित है वह कल नहीं रहेगा और जो आज नहीं है वह कल नए रूप में जन्म लेगा। यही परिवर्तन का शाश्वत नियम है। सोचो, और ऋषि मुनि, राजा महाराजा, योद्धा और विद्वान सब समय के सामने झुकते आए हैं। रावण जैसा पराक्रमी, दुर्योधन जैसा शक्तिशाली, कंस जैसा निर्दयी समय ने सबको मिटा दिया, और वही समय जब धर्म का पक्ष आया तो साधारण पांडवों को भी महान बना दिया। इसलिए कृष्ण का संदेश यह है कि समय को हल्के में मत लो। जब बुरा समय हो तो धैर्य रखो और जब अच्छा समय हो तो विनम्र बनो, क्योंकि समय हमेशा बदलता रहेगा। कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, अंतवंत इमे देहा। ईमानदारी से प्रयास करता रहे तो समय उसका भाग्य बदल देता है। असफलता से सीखकर आगे बढ़ना ही सच्ची सफलता की कुंजी है। रिश्तों के प्रबंधन में भी यही सत्य है। कई बार परिवार या मित्रों के साथ मतभेद हो जाते हैं,
लेकिन यदि व्यक्ति धैर्य रखे और सही समय का इंतजार करें तो वही रिश्ते फिर से मजबूत हो जाते हैं। समय हर घाव को भर देता है, बशर्ते हम भरोसा बनाए रखें। कृष्ण का यह संदेश बहुत गहरा है। जो व्यक्ति समय को समझकर कर्म करता है वही जीवन में संतुलन प्राप्त करता है। इसका सीधा अर्थ यह है कि हमें अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए, परिणाम पर नहीं, क्योंकि परिणाम समय के साथ अपने आप बदलते रहते हैं। आज अगर तुम्हारे जीवन में कठिनाई है तो समझो यह तुम्हें तैयार कर रही है। आज अगर तुम्हें असफलता मिल रही है तो समझो यह तुम्हें और मजबूत बना रही है। आज अगर तुम्हें सफलता मिली है तो यह भी याद रखो कि यह स्थायी नहीं है, इसलिए विनम्र रहो। कृष्ण का उपदेश हमें यही सिखाता है। धैर्य, संयम और निरंतर कर्म, यही जीवन प्रबंधन का मूल है। और जब व्यक्ति इस सत्य को अपनाता है तो वह परिस्थितियों का गुलाम नहीं बनता, बल्कि समय का स्वामी बन जाता है। इसलिए याद रखो, शांत होकर सुनो, समय बदलते देर नहीं लगती। मानव जीवन का सबसे बड़ा संघर्ष बाहर की परिस्थितियों से नहीं, बल्कि अपने ही मन और भावनाओं से होता है। जब समय प्रतिकूल होता है तो मनुष्य का मन टूटने लगता है, नकारात्मक विचार बढ़ जाते हैं और धैर्य खत्म हो जाता है। श्री कृष्ण गीता में यही सिखाते हैं कि मन को साधना ही जीवन का सबसे बड़ा विजय है। कृष्ण कहते हैं, उद्रेत नाथमानम नाथमानम वसादयत, मतलब मनुष्य को स्वयं अपने मन को उठाना चाहिए, उसे गिराना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर मन हार मान ले तो परिस्थितियां चाहे जैसी हो, सफलता असंभव हो जाती है। जब कठिन समय आता है तो मनुष्य सोचता है कि यह हमेशा ऐसे ही रहेगा। दुख में उसे लगता है कि सुख कभी वापस नहीं आएगा। लेकिन यही मन की सबसे बड़ी भूल कि दुख में वो लिखा है समय का धर्म है परिवर्तन। दुख स्थायी नहीं है और सुख भी स्थायी नहीं है। यदि हम इस सत्य को समझ लें तो मन में धैर्य और संतुलन बना रहता है। सोचो, युद्ध भूमि में अर्जुन भी अपने ही मन से हार चुका था। वह कह रहा था कि मैं युद्ध नहीं कर सकता, मेरे हाथ कांप रहे हैं। लेकिन कृष्ण ने उसके मन को बदल दिया। उसे यह समझाया कि यह स्थिति भी बदलेगी और यदि तू धैर्य रखकर धर्म का पालन करेगा तो समय तुझे विजय बनाएगा। यही शिक्षा हमारे जीवन पर भी लागू होती है। जब हम मानसिक रूप से हार मान लेते हैं तो परिस्थितियां और कठिन लगती हैं, लेकिन यदि हम अपने मन को समझा लें कि यह भी बदल जाएगा तो हम मजबूत बने रहते हैं। जीवन में भावनाएं बहुत बड़ी भूमिका निभाती हैं। असफलता मिलने पर गुस्सा, दुख और निराशा स्वाभाविक है, लेकिन यदि व्यक्ति इन भावनाओं में बह जाए तो वह आगे बढ़ने का साहस खो देता है। गीता का उपदेश यही है कि भावनाओं को नियंत्रित करो, उन्हें साधन बनाओ, बाधा नहीं। कृष्ण कहते हैं, समत्वम योग ऊंचते, मतलब हर परिस्थिति में संभव रखना ही योग्य है। यही मन और भावनाओं का संतुलन है। जब मन यह स्वीकार कर लेता है कि समय बदलता रहता है तो ना तो दुख हमें तोड़ता है और ना सुख हमें अंधा बनाता है। दुख आने पर हम धैर्य रखते हैं और सुख आने पर विनम्र रहते हैं। यही मानसिक मजबूती जीवन को स्थिर और सफल बनाती है। इसलिए कृष्ण का संदेश हर मनुष्य के लिए यही है, अपने मन को समय के सत्य से जोड़ो, अपने भावनाओं को नियंत्रित करो और हमेशा याद रखो, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, शांत होकर सुनो। समय बदलते देर नहीं लगती। अब इसे कर्म और भाग्य के दृष्टिकोण से समझो। श्री कृष्ण ने गीता में बहुत स्पष्ट कहा है कि भाग्य केवल कर्मों का परिणाम है। जैसा कर्म होगा वैसा ही समय तुम्हें फल लौट आएगा। इसीलिए समय बदलते देर नहीं लगती का अर्थ यह भी है कि तुम्हारे अच्छे कर्म तुम्हारे बुरे समय को अच्छे समय में बदल सकते हैं और तुम्हारे बुरे कर्म अच्छे समय को बुरे समय में बदल सकते हैं। कृष्ण कहते हैं, कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, मतलब तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। फल तो समय और परिस्थितियां मिलकर देंगे। अगर कर्म
श्रेष्ठ है तो समय चाहे देर से ही सही लेकिन तुम्हारे पक्ष में अवश्य बदलेगा। युद्ध भूमि में पांडवों और कौरवों का उदाहरण इसका सबसे बड़ा प्रमाण है। कौरवों के पास शक्ति, सेना और सत्ता थी। पांडवों के पास कुछ नहीं था। अगर भाग्य को ही सब कुछ मान लिया जाए तो पांडव कभी विजय नहीं होते। लेकिन पांडवों ने धर्म और सत्य के मार्ग पर कर्म किया, और जब समय बदला तो वही पांडव विजय हुए और कौरव पराजित। यही सिद्धांत हर इंसान के जीवन में लागू होता है। यदि व्यक्ति बुरे समय में भी ईमानदारी, मेहनत और सत्य के साथ कर्म करता रहे तो उसका भाग्य अवश्य बदलता है। लेकिन यदि अच्छा समय आने पर व्यक्ति आलसी और अहंकारी बन जाए तो उसका पतन निश्चित है। कृष्ण ने कहा है, नियतम कुरु कर्म त्वम कर्म जायो ह्य कर्मणा, मतलब नियत कर्म करना ही श्रेष्ठ है, क्योंकि अकर्म यानी आलस्य मनुष्य का पतन कर देता है। इसका सीधा अर्थ यह है कि समय को बदलने की चाबी हमारे ही हाथ में है। हमारे कर्म ही हमारे भाग्य को आकार देते हैं। आज यदि हालात कठिन हैं तो यह हमारे पुराने कर्मों का फल है। लेकिन यदि आज हम सही कर्म करें तो आने वाला समय अवश्य उज्ज्वल होगा। समझो, एक किसान जब खेत में बीज बोता है तो तुरंत फल नहीं मिलता। उसे मेहनत करनी पड़ती है, पानी देना पड़ता है, समय का इंतजार करना पड़ता है। लेकिन जब समय बदलता है तो वही खेत भरपूर फसल देता है। किसान का धैर्य और कर्म ही उसका भाग्य बदलते हैं। इसी प्रकार जीवन में भी हर व्यक्ति का भाग्य उसके कर्मों से निर्मित होता है। कठिनाई और संकट केवल परीक्षा है। यदि हम डटकर कर्म करते रहे तो समय बदलते देर नहीं लगती। कृष्ण का यही उपदेश है। समय से घबराओ मत और भाग्य को दोष मत दो। अपने कर्म को श्रेष्ठ बनाओ, क्योंकि समय वही लौटाता है जो तुम बोते हो, और जब समय बदलेगा तो तुम्हें वही मिलेगा जिसके तुम सच्चे अधिकारी हो। इसीलिए याद रखो, कर्म तुम्हारे हाथ में है और फल समय के हाथ में है। यदि कर्म श्रेष्ठ है तो समय बदलते देर नहीं लगती। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखना।